मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर जबरदस्त स्वागत है आपका अपने फिजिक्स की क्लास में, जहां हम फिजिक्स को पढ़ने वाले तोड़ के मरोड़ के और समझ कर उसके बाद में इतना आसान बनाने वाले हैं फिजिक्स को कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगे, मजा आए पढ़ने में। ये जो फिजिक्स का डर है, हमें ये जो डर लगता है फिजिक्स का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो खड़े होना बंद हो और बस एक ही ख्याल आए कि आज आने दो फिजिक्स को, देखा जाएगा जो भी होगा। ठीक है, तो उस टाइप का बनने के लिए हमारे को जरूरी है फिजिक्स के सारे गहरे राज समझना, क्योंकि राज की एक बात यदि समझ में आ गई तो किसी भी चीज को हम आसान बना सकते हैं। तो उन्हीं स्पेशल जो हमारे कॉन्सेप्ट है, वो जो राज की बातें हैं जो हमसे छिपी हुई है, उन्हीं पे हम डिस्कस करते हैं हर बार हर क्लास में बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से, जिसके लिए हम चाहते हैं कि रटना बंद हो जाए। तो फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो पूरा फोकस इधर क्लास में हर कॉन्सेप्ट पर, हर राज की बात पर पूरा आपका फोकस होना चाहिए बेटा, तभी सब्जेक्ट निकलेगा, तभी आप कोई एग्जाम दोगे आईआईटी का, नीट का, वो सब आप निकाल पाओगे। नीट जेईई मेंस के पेपर लग रहे थे, आपको पता होगा फिजिक्स का पेपर कितना टफ आ रहा है। टफ नहीं था, कॉन्सेप्ट बेस्ड पर था। जिसको फिजिक्स की राज पता है वो बड़े आसानी से करके आया, और जिसको राज पता नहीं है वो वहां पर सब कुछ पढ़ के भी रह गया है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल मेरे खुद के हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूं। कईयों ने कॉन्सेप्ट सिखाया, कईयों ने रटा है। जिन्होंने रटा है वो आज रह गए मायूस है, और जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जिन्होंने राज की बातें सीखी है, जिन्होंने फिजिक्स पे ध्यान दिया है, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखा है, आज 12th के साथ तैयारी करते करते उनका पेपर निकल गया है जेईई मेंस का, और जेईई एडवांस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो यदि आपको भी ऐसे ही निकालना है बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी टेंशन के, मजे में, तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, क्लासेस रेगुलर ज्वाइन करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आज का जो हमारा सेशन रहेगा, आज की जो क्लास रहेगी, उसमें हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से आगे की। नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कैपेसिटर पर बेस्ड थे और एग्जाम में आते ही आते थे। आज भी हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे ही स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास रहेगी आज। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 12th क्लास नीट, आईआईटी, जेईई, एनटीएससी ऑल बोर्ड सिलेबस में आने वाले क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट और जो भी इंपॉर्टेंट टाइप के फैक्ट्स है उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दो कैपेसिटर दे रखे हैं, दोनों का हमें सी इक्विवेलेंट निकालना है, तुल्य धारिता निकालनी है। अब देखिए यहां पर इसको देखा जाए तो ऐसा कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूं और मैंने कहा था आपकी बुक्स में नहीं है, चाहो तो ढूंढ कर देख लो, वहां कुछ नहीं मिलेगा, बट ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैंने आज इसको अपने इस क्लास में लिया है। तो देखो यहां पर कैसे निकाला जाएगा। दो अलग अलग मटेरियल है, इसका मतलब जब भी किसी कैपेसिटर में दो अलग अलग मटेरियल डालते हैं तो वो दो कैपेसिटर की तरह बिहेव करना चालू कर देते हैं। कॉम्बिनेशन का पता लगाने का सीधा सा तरीका है, यहां से यहां तक मैं डिस्टेंस ले लेता हूं d और प्लेटों का एरिया ले लेता हूं a। आधा मटेरियल भरा हुआ है, आधा इधर आधा इधर, तो आधी प्लेट इधर है आधी प्लेट इधर है, तो एरिया हो जाएगा a/2। यदि ये पॉजिटिव प्लेट है तो पूरी प्लेट पॉजिटिव रहेगी, और ये नेगेटिव प्लेट है तो पूरी प्लेट नेगेटिव रहेगी। और जब पॉजिटिव से पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव से नेगेटिव प्लेट जुड़ी रहे तो कॉम्बिनेशन हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है, और समांतर क्रम संयोजन में सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 + C2। C का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं A ε0/d, लेकिन जब मटेरियल भरा हो ε1r1 ε1r2 तो फॉर्मूला हो जाएगा A ε0 ε r/d। ठीक है, क्योंकि ε0 की जगह हम यूज करेंगे एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन होता है ε0 ε r। आगे मेरी बात आपको समझ में? तो आइए देखिए सी इक्विवेलेंट की बात करते हैं। C1 का फॉर्मूला मैं यहां से उठाता हूं A ε0 ε r1। ठीक है, क्योंकि ε0r1 का फॉर्मूला है, और यहां लिख देता हूं d, लेकिन यहां पर प्लेटों का एरिया a ना होकर कितना है, a/2 है, तो a/2 तो मैं लिख देता हूं a/2। बात करते हैं C2 की, तो C2 के लिए देखो A ε0 r2/d, प्लेटों का एरिया फिर a/2 है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं a/2। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, यहां पर कॉमन ले लेते हैं हम A ε0/d ε r1
प्लस एप्सिलॉन R2। ये हमारा सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया। बिना कुछ घबराए, बिना कुछ डरे, बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर आपके आ ही जाएंगे, उसमें कोई चूक नहीं होगी। यदि आपने रटा है तो समझ लीजिए कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम से प्रॉब्लम होने वाली है। आइए बात करते हैं इसकी। तो देखो इसमें मटेरियल इधर भरा हुआ है, आधा ऊपर आधा नीचे, तो डिस्टेंस जो प्लेटों की थी बीच में वो आधी हो गई है, d/2 एंड d/2, क्योंकि आधा मटेरियल इधर भरा हुआ है, आधा मटेरियल इधर भरा हुआ है, तो पूरी प्लेट का एरिया कितना हो गया है, एक, जो हम अज्यूम कर लेते हैं या मान लेते हैं, समझ लीजिए। अब हमें निकालना है फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के हिसाब से देखिए A एप्सिलॉन R अपॉन D होगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। यहाँ से बात की जाए तो देखो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 की बात करें, C1 का फॉर्मूला यहाँ से लेते हैं A एप्सिलॉन R अपॉन D। यह D को मैं नीचे से ऊपर पहुंचा देता हूं, तो यहां पर लिख देता हूं मैं D। लेकिन हमारे पास कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D ना होकर कितनी है, d/2 है, तो मैं लिख देता हूं d/2। सेम कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं पहले, तो थोड़ा सा क्लासेस भी ज्वाइन करिए। प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करने से पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो आगे बात करते हैं एप्सिलॉन R1। सिमिलरली दूसरे वाले कैपेसिटर के लिए बात करूंगा तो d2a एप्सिलॉन R2, ठीक है। 1/c इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू कॉमन जो आ रहा है उसको रख लीजिए d2a एप्सिलॉन, और यहां पर बचेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन R1 अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन R2। 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू d अपॉन 2a एप्सिलॉन, यहां पर सॉल्व करूंगा मैं, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 रहेगा। जब सॉल्व करते हैं तो एप्सिलॉन R1 से एप्सिलॉन R1 कैंसिल हो जाता है, यहां बच जाएगा एप्सिलॉन R2 प्लस एप्सिलॉन R2 से एप्सिलॉन R2 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा एप्सिलॉन R1, ठीक है। आगे देखिए, अब हमें चाहिए C इक्विवेलेंट, ना कि 1/c इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट के लिए इसको उल्टा घुमा दो, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ऊपर चला जाएगा 2a एप्सिलॉन अपॉन D, और यहां पर हो जाएगा ये भी ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। ये हमारे C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बाकी तो आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे तो भी आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट, तभी आप किसी मॉडल पर, किसी लास्ट रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे, सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे, ठीक है। आइए ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं जो कि आ चुका है कई बार एग्जाम में, बट बच्चे अधिकतर टाइम इसे स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है। तो देखो, देखते हैं हम। आइए, एक क्यूब दे रखा है हमें, एक घनाभ दे रखा है हमें, ये लीजिए, ये मैंने एक क्यूब बना लिया है। इस क्यूब के A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना है जब हर साइड पर C फेरेड का कैपेसिटर लगा हो। देख लीजिए, पूरी साइड्स पर यहां पर लग गए कैपेसिटर। अब हमें C इक्विवेलेंट निकालना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है C इक्विवेलेंट निकालिए, तुल्य धारिता निकालिए। देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, बट सॉल्व करने में उतना ही आसान है। रेजिस्टेंस में भी ऐसे सवाल पूछे गए, प्रतिरोधों के लिए भी पूछे गए, लेकिन वहां पर किरचॉफ लॉ लगाकर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट
चैप्टर में हम पढ़ने वाले। लेकिन जब कैपेसिटर की बात आए तो यहाँ पर कोई किरचॉफ लॉ नहीं है ताकि हम इसे सॉल्व कर सके। जब कोई किरचॉफ का नियम नहीं है, अब कंफ्यूज मत हो ना किरचॉफ के नियम को लेकर, ये अगले चैप्टर में आएगा, है कोई साइंटिस्ट उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ ऐसा कोई लॉ नहीं है जो इसको आसान बना दे, लेकिन यहाँ पर सुपर ट्रिक है, सुपर से भी ऊपर वाली ट्रिक कह सकता हूं मैं इसको। तो देखो सबसे पहले आप क्या करें, बैटरी लगा दीजिए V वोल्ट की, ठीक है। और हमेशा जब भी ऐसा कोई ट्यूब या क्यूबॉइड है आपके पास, घन या घना ऐसे डब्बा जैसा है, उसके सभी साइड्स पे सभी जो कॉर्नर्स वाली कॉर्नर्स हो जिसमें ऐसे, समझ गए ना, तो सभी साइड में यदि आपके कैपेसिटर जुड़े हुए हैं तो सीधा सा याद रखो 363। 363 का मतलब देखिए, हम जैसे एंटर लेते हैं हमें 3 साइडें मिलती है, ठीक है। उसके बाद जाते हैं फिर डबल डबल साइडें मिल जाती है। देखो इधर गया, यहाँ डबल मिला, ये वाली जाते हैं यहाँ पे 2 साइड मिल गए हमें, इस वाले में जाते हैं 2 साइड मिल गई यहाँ पर, और यहाँ जाते हैं 2 साइड मिल गई हमें। आपको ये याद ना ले 363 तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद देखो ये दोनों जाकर यहाँ पे मिली, फिर यहाँ मिल गई, इसकी और इसकी बात करें फिर यहाँ मिल गई, और इसकी बात करें फिर यहाँ मिल गई। तो हमें किस तरीके से मिला, एंट्री होते ही सबसे पहले 3 साइडें मिली, ये 3 साइड 3 भुजाएं आगे जाकर 6 भुजाओं में बदल गई, 6 साइड्स में बदल गई, और 6 साइड्स वापस मिलकर 3 साइड्स में बदल गई, ठीक है। ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले डायग्राम रहेगा 3 साइड्स का, तो 3 साइड्स ये रही, सभी पैरेलल है। जैसे एंट्री मारेंगे 3 अलग अलग गेट मिलेंगे तो आपको पैरेलल जोड़ना पड़ेगा इनको। ये लीजिए 3 हो गई, C और C। इसके बाद 6 साइड्स है तो इसके सीरीज में 6 साइड जुड़ेगी, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और अब इसके बाद में वापस 3 साइड जुड़ेगी, 1 2 एंड 3, C और C। यहां हो गया पॉइंट A और यहां पर हो गया पॉइंट B। तो ये डायग्राम हमारा खुल गया है। अब इसको मैंने खोल दिया है, ओपन डायग्राम करने से अब हमें समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है। ये तीनों कौन से है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधा फॉर्मूला होता है C1 + C2 + C3। तो इनको मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूं और ये बन गए मेरे पास 3C। C + C + C डायरेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। यहां पर देखो ये भी C है, 6 एक साथ जुड़े हुए हैं, 6 कैपेसिटर ऐड है, वो भी सीरीज में नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट का C1 + C2 + C3 ऐसे करते हुए। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 है, 6 एक साथ दे रखे हैं, तो ये बन जाएगा 6C। इसके बाद बात करते हैं अभी 3 की, तो C। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम, और समांतर क्रम में वापस बन जाएगा 3C। अब देखो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इनको इसको तीनों को सॉल्व कर दिया मैंने। अब तीनों को देखा जाए तो तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही रास्ते में आते हैं। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में तो 1/C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/C1 1/C2 एंड 1/C3। 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 की बात की जाए तो यहां पर आ जाएगा 1/3C 1/6C। C2 यहां पर 1/6 है और ये है 3, तो यहां आ जाएगा 1/3C। C1 C2 C3 1/3C 1/6C 1/3C, ठीक है। एलसीएम लेते हैं हम, 1/C इक्विवेलेंट = एलसीएम आएगा 6C। 3 से 6 कैंसिल हो गया तो बच गया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2। यहां पर देखिए 6 को 6 से डिवाइड दूंगा आएगा 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो 1। 6 को 6C में 3C का डिवाइड दूंगा तो आएगा 2, और 2 को मैं यहां लिख देता हूं। तो अब मेरे पास 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा 5/6C। तो C इक्विवेलेंट इसको मैं उल्टा घुमा देता हूं, तो उल्टा घुमाते मेरे पास आंसर हो जाएंगे 6/5C। ये हमारे C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। आसान है ना, सुपर ट्रिक, सुपर से भी ऊपर वाली ट्रिक है, सुपर से भी ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है। बस जरूरत है तो
ध्यान देने की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 125 बूंदों को 200 वोल्ट से आवेशित करके सभी को मिलाते हुए एक बड़ी बूंद बनाई गई है। 125 स्मॉल ड्रॉप्स है जिन्हें 200 वोल्ट से चार्ज किया गया है और 200 वोल्ट से चार्ज करके उन्हें मिलाया गया है और छोटी छोटी बूंदों को, छोटी छोटी ड्रॉप्स को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है, एक बड़ी वाटर ड्रॉप यू बन गई है। ठीक है, बड़ी वाली बूंद पर विभव और ऊर्जा निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। हमेशा चार्ज पर पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, ये मत सोचना कौन सी एनर्जी, नाम नहीं दिया गया है, ओनली एनर्जी लिखा हुआ है, इसका मतलब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसी चैप्टर में एक जगह बताया था, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था कि इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह की फॉर्म में आते हैं और इस टाइप के जो हमारे फॉर्मूलाज है वो हमें यूज करने होते हैं। वहां मैंने आपको फॉर्मूला भी डिराइव कराया था। यदि आपने वो ज्वाइन नहीं किए तो सबसे पहले उस क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, उस टॉपिक के साथ साथ पढ़ाया था और कुछ आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए थे, तो आज वही फॉर्मूला मैं वापस यूज करते जा रहा हूं। अपने नोट्स खोलिए और चेक करिए, यदि आपने नहीं लिखा है तो बेटा इसका मतलब है कि टाइम पास कर रहा है और टाइम पास करना बंद कर दो। टाइम पास करते रहोगे तो सब्जेक्ट कभी नहीं आएगा और उसके बाद में सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। और यदि सपने नहीं तोड़ने हैं, दुखी नहीं होना है, दिल नहीं टूटना चाहिए, तो फिर पढ़ने चालू कर दो। सही है, ध्यान रखना, जितना इससे दिल लगाओगे, जितना इससे प्यार बढ़ाओगे, उतनी महबूबा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा सहयोग करेगी, कोऑपरेट करेगी और जिंदगी भर साथ रहने वाली है। लेकिन तुम्हारा प्यार सच्चा प्यार होना चाहिए। लड़कियों के से प्यार तो हर कोई कर लेता है, लेकिन हम फिर यही कहते हैं कि यार ये तो छोड़ गई है, इसके साथ लंबी रिलेशनशिप नहीं चली है, आज ये है तो कल वो है, आज ये प्यार है तो कल किसी और के साथ प्यार है। लेकिन यदि इसके साथ तुम्हारा प्यार सच्चा हो गया तो ये तुम्हारी सच्ची महबूबा बन के निकलेगी, तुम्हारा जिंदगी भर साथ देगी और जब जब ये साथ देगी तब तब हमेशा तुम सक्सेस ही होगे, कभी गिरोगे नहीं। आगे मेरी बात समझ में? तो इससे प्यार करो, इसके साथ रिलेशनशिप बनाओ, इसको अपनी लवर बनाओ, तुम इसके लवर बनो, इसको अपनी जिंदगी भर साथ लेकर चलो। आगे मेरी बात समझ में? तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमें पोटेंशियल निकालना है और एनर्जी निकालनी है, विभव और ऊर्जा। जब छोटी छोटी बूंदों को बड़ी बूंद में बनाते हैं या बड़ी बूंद से छोटी बूंद में तोड़ते हैं, तो छोटी छोटी बूंदों को जब बड़ी बूंद में बनाते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Vb = n to the power 2/3 V small। इसका मतलब है पोटेंशियल एक बिग ड्रॉप एंड नंबर्स ऑफ स्मॉल ड्रॉप, छोटी बूंदों की संख्या, और छोटी बूंदों की संख्या 125, तो मैं यहां लिख देता हूं 2/3 पावर के साथ में। बच गया हमारे पास में Vs यानी छोटी छोटी बूंदों में कितना पोटेंशियल है, विभव है 200 वोल्ट है, तो मैं यहां लिख देता हूं 200 वोल्ट। ठीक है, आगे देखिए, देन Vb = 5, क्यूब होता है 125, तो यहां हो गया 5 का क्यूब, इधर आ गया 2/3 into 200 वोल्ट। देन Vb = 3 से 3 पावर कैंसिल हो गई है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर, घात के ऊपर घात गुना होती है, तो मैंने 3 से 3 कैंसिल कर दिया है। 5 के ऊपर ओनली पावर बच गई है अब 2, तो 5 पावर 2 into 200। देन Vb = 5 पावर 2 होता है 25, तो 25 into 200, और अब यहां पर आ गया है 5000 वोल्ट। ये हमारे यहां पर पोटेंशियल निकल कर आ गया। आसान है ना? बट उसके लिए ये फॉर्मूला आना चाहिए, और ये फॉर्मूला आने के लिए कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, बट जरूरत है तो ध्यान देने की। ठीक है, अपना टाइम दो, डेली इसको टाइम दो, डेली इसके साथ अपना समय बिताओ, क्वालिटी टाइम बिताओ, तब जाकर तुम दोनों का प्यार बढ़ेगा। और बेटा जिस दिन प्यार बढ़ गया उस दिन तुम्हें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आगे बात करते हैं। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U के लिए बात करते हैं। UB = होता है n की पावर 1/3, ये भी मैंने वहां निकलाया था फॉर्मूला। ठीक है, कैपेसिटेंस के लिए भी बताया मैंने, और यहां पर लिख देता हूं मैं U स्मॉल। ठीक है, U स्मॉल हमें कहीं नहीं दे रखा है, तो U स्मॉल ही रखते हैं हम। देन UB =
n का मतलब है छोटी बूंदों की संख्या 1 to 5 और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1/3 u स्मॉल। देन u बिग इक्वल्स टू 1 to 5 के लिए बात करें तो 5 to the power 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, u के फॉर्मूले में भी 2/3 आता है, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में आता है 1/3, ठीक है। तो मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी हो जाती कभी कभी। 3 से मैंने 3 कैंसिल कर दिया, u स्मॉल हो गया है, देन u बिग इक्वल्स टू आएगा 5 to the power 2, 5 का स्क्वायर एंड u स्मॉल एंड u बिग इक्वल्स टू हो जाएगा 25 u स्मॉल। इसका मतलब छोटी बूंदों की जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, स्मॉल ऑर्बिटल्स की जितनी पोटेंशियल एनर्जी, जितनी स्थितिज ऊर्जा है, उसको 25 गुना 25 टाइम्स ज्यादा होगी बड़ी बूंदों की संख्या, बड़ी बूंदों की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। टंग ट्विस्ट हो रही है, थोड़ी मिस्टेक से मैं थोड़ा बोल गया हूं, ध्यान कहीं और चला गया था, सॉरी, माफी चाहूंगा, ठीक है। तो देख लेना फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है, आगे हमें इन कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, इनसे रिलेटेड हमें और भी न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो बात करते हैं अगले नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा, यदि देख लिया है तो ये 100% गारंटी कि आपने उसे छोड़ा ही होगा, लेकिन आज के बाद छोड़ना नहीं है। जाग बेटा जाग, जागेगा तो ही आगे बढ़ेगा, सो गया तो खो गया, ये समझ लेना। और खोना हमें नहीं है, क्योंकि बड़ी मेहनत से पेरेंट्स पैसा ला रहे हैं, बड़ी मेहनत से पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, और सिलेक्शन चाहिए तो आगे बढ़ना जरूरी है, नहीं तो फिर तो भटकना ही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। और भटकना कोई चाहेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए कैपेसिटर जुड़े हुए इस तरीके से, और ये इनफाइनाइट तक चल रहा है, ये सिस्टम मैंने लिखे अनंत तक चल रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसमें एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C, इसमें 2 कैपेसिटर है, इसमें 4 कैपेसिटर है, इसमें 8 कैपेसिटर है, फिर 16, फिर 32, इस तरीके से कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, ठीक है। 1 2 4 8, धीरे धीरे देखो डबल होता जा रहा है, 1 2 फिर 4 फिर 8 फिर डबल 16 ऐसे, ठीक है। हमें निकालना है टोटल C इक्विवेलेंट। अब देखिए ध्यान से, मुझे इसको सॉल्व करना हो तो डायग्राम के हिसाब से कैसे सॉल्व करूंगा। ये तो C रहेगा, ये दोनों देखो सीरीज में है, इसमें है सीरीज में है, और सीरीज में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सबको पता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल होता है 1/C1 + 1/C2, इस तरीके से। लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि सभी का कैपेसिटेंस सेम हो, सभी की धारिता समान हो, तो C इक्विवेलेंट जो है C इक्विवेलेंट वो डायरेक्ट हो जाता है C/n, C/n। यहां पर 2 कैपेसिटर है तो ये हो जाएगा C/n, यानी नंबर्स ऑफ कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर 2 है तो C/2। आगे देखो यहां पे 4 कैपेसिटर है तो ये हो जाएगा C/4, और यहां पर 8 कैपेसिटर है तो ये हो जाएगा C/8। इन सबका सम सीरीज वाले कैपेसिटर का C इक्विवेलेंट, और ये डायग्राम ऐसे आगे बढ़ता जाएगा 16 32 ऐसे करते हुए। हमें निकालना है टोटल C इक्विवेलेंट, देन टोटल C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू देखो 1 2 4 8 ऐसे चलेगा, तो यहां पर फॉर्मूला होता है C1 + C2 + C3, यही होता है ना। देन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कौन सा कॉम्बिनेशन है, ध्यान दीजिए, सीरीज नहीं है, पैरेलल है। सीरीज यहां पर है, ठीक है, लेकिन यहां पर ये सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जैसे आप एंट्री करोगे आपको अलग अलग रास्ते मिलने वाले, तो यहां पर समांतर क्रम संयोजन होने वाला है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है C1 + C2 + C3 + C4 जो भी, ठीक है। आगे बढ़ते जाओ वैसे की वैसे, तो मैं यहां पर वैल्यू लिखता जाता हूं C + C/2 C/4 C/8, और ऐसे आगे तक चलता रहेगा। C आप कॉमन ले लीजिए, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 ही डाल देता हूं, 1/2 1/4 1/8। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, आप खुद समझ जाएंगे
कि यहाँ पे चल क्या रहा है। देखो 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, फिर 1/32। यार ये तो गुणोत्तर श्रेणी हो गई, ठीक है। जब गुणोत्तर श्रेणी होती है ये मल्टीप्लाई वाली, एक होती है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं एपी, एक होती है जीपी जिसके अंदर सब मल्टीप्लाई और डिवाइड में चलता है। तो ये जीपी हो गई है और जीपी के लिए ए यानी फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है। एपी में जैसे कॉमन डिफरेंस होता है वैसे इसमें कॉमन रेशियो होता है और कॉमन रेशियो आर का फॉर्मूला होता है A2/A1। सेकंड टर्म में आपके पास 1/2, फर्स्ट टर्म में आपके पास 1, तो अब यहां पर हो गया 1/2। अब आपको जोड़ते जाना है। समेशन का फॉर्मूला होता है C=A1 - R, देन C=, यहां पर C की जगह तो C रख देता हूं मैं। ये टोटल सम की बात चल रही है यहां पर, ठीक है। तो C=, यहां सबका सम करना है तो A की वैल्यू है 1 माइनस 1/2, R की वैल्यू 1/2, तो यहां पे लिख देता हूं 1/2, देन C=, C 1 में से 1/2 माइनस हुआ तो आया 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा एंड देन C=, हो जाएगा 2C। 2 ऊपर गया, जैसे ही 2 बन गया, 2 यहाँ C आ गया, मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया 2C। तो यहाँ पर C= का फॉर्मूला हो गया है अब 2C, ठीक है। अब देखिए कैसा सवाल, कैसा आंसर, दिमाग घूमने वाला सवाल है और वैसा ही आंसर है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो आज की क्लास इतनी होने वाली है। नेक्स्ट क्लास में भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। अगली क्लास भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से मिलकर बनी होगी, तो नेक्स्ट क्लास भी मिस मत करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हमेशा वो क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो कॉन्सेप्ट जिनका तरीका सबसे शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ पर है। हर जगह हमें रटना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर केवल सीखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कदम सीखने की ओर, नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया सीखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।